कुछ ऐसी आदतें जो कि अगर आप अपने रूटीन में ऐड करोगे या फिर कुछ ऐसी आदतें जो आप अपने रूटीन से एक्सक्लूड करोगे तो आपका साइनसाइटिस का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कम हो जाएगा। और अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो साइनसाइटिस के ऊपर तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लिक कीजिए। साइनसाइटिस के नाम से हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इंट्रो से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको अपना साइनसाइटिस रिड्यूस करने में और उसका इलाज करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो वैसे तो वारिस शाह बोल के जा चुके हैं कि इंसान की आदतें जो है वो नहीं छूटती, लेकिन हाँ मेरा मानना ये है कि इंसान की आदतें छूट जाती हैं, बदली जा सकती हैं, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। तो इसलिए कुछ आदतें बदलो अगर ठीक होना चाहते हो साइनसाइटिस से। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा स्टीम। हाँ, ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने स्टीम ली थी बचपन में, उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में मैंने स्टीम ली थी। काफ़ी मुश्किल काम है मेरे लिए तो एटलीस्ट है। हाँ, अगर आपको साइनसाइटिस की इन्फेक्शन है, क्लॉग्ड रहता है ये वाला हिस्सा, तो आपको ये करना है कि स्टीम लीजिए आप टाइम टू टाइम। डेली 1 दफ़ा भी कर सकते हो, 2 दफ़ा भी कर सकते हो। डॉक्टर्स वगैरह ENT के पास अगर आप जाओगे तो 3 दिन अपने क्या यार बोल रहा हूँ मैं, तो 3 वक्त वो 1 दिन के अंदर रिकमेंड करते हैं, विच इज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा। और आपको अगर लगता है कि स्टीम नहीं ले सकते तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर क्लॉग नोज में मुझे अच्छी नहीं लगती ऑनेस्टली, और अगर आपको ठीक है आप कंफर्टेबल हो स्टीम से तो आप ले सकते हो स्टीमिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेज़ल स्प्रे। ऐसा भी मत करना कि कोई सी भी ऑट्रिविन वगैरह की ऐड देख के आप ख़रीदने चले जाना। नो डाउट ऑट्रिविन भी अच्छी है, लेकिन ENT से आप अगर कोई सजेस्ट करवा लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है क्लॉग्ड नोज़ को और साइनसाइटिस को क्लीन करने में। स्प्रे हो सकती है नेज़ल स्प्रे, या फिर नेज़ल ड्रॉप्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर वो कौन सा रिकमेंड करता है। लेकिन हाँ, रिकमेंडेड के बिना कोई भी मत यूज़ करना, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा साइनसाइटिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था तभी एक ड्रॉप से मेरा जो साइनसाइटिस था वो और ज़्यादा बेकार कंडीशन में जा रहा था। लेकिन जब मैंने वो उसको चेंज किया तो मेरा जो साइनसाइटिस है अगली टाइप की ड्रॉप से वो कम होने लगा। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेसलेसनेस। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस कम से कम लीजिए। ये तो मतलब कि हर एक बीमारी की जड़ है। अगर आप साइनसाइटिस की बात कर लो और डिप्रेशन की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो स्ट्रेस कम लीजिए, डिप्रेशन से दूर रहिए। और आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा ही है, हर एक इंसान जो है वो नाखुश ही है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि आप अपना स्ट्रेसलेसनेस कायम रखने की। और इसका सबसे पहला जो मतलब कि साइनसाइटिस मुझे 2 तरीके का हो चुका है, इसकी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा इसके बारे में। और साइनसाइटिस मुझे जो हो चुका है वो एक तो ये है कि वो जिसमें मोर यहाँ पे ना जो सेरेब्रल पार्ट होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, और दिमाग के अंदर जो फ्लूइड बनता है हमारा सेरेब्रल वो नाक के ज़रिए बाहर आने लगता है। मोर लाइक इट्स लाइक ना पानी के जैसे होता है, और ये पानी की तरह ड्रॉपलेट्स जो हैं इट कीप्स ड्रेनिंग फ्रॉम योर नोज़। तो एक तो ये तरीके का होता है। दूसरा यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगती है, तो वो साइनसाइटिस जो होता है वो म्यूकस टाइप्स का होता है। वो सेमी सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ग्रीसी हो सकता है, लेसी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए स्ट्रेस कम लीजिए, तो आपका आधा काम वहीं हो जाएगा कि आपका साइनसाइटिस जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। अगर आप स्मोकिंग वगैरह, निकोटीन वगैरह लेते हो तो कोशिश कीजिए उसको भी क्विट करने की। अगर क्विट नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर साइनसाइटिस है और आप स्मोकिंग कर रहे हो तो हो सकता है एक वजह स्मोकिंग हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, शरीर में ओवरऑल टॉक्सिसिटी कम होगी, तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, तो आपका साइनसाइटिस एक्सरसाइज करने की वजह से धीरे धीरे कम होने लगेगा। धूल मिट्टी से खुद को बचाएं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जब मैं धूल मिट्टी का काम करता हूँ तो उससे मेरा साइनसाइटिस इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस चीज़ से भी बचें। और कोशिश कीजिए अगर आप आटा वगैरह गूंथते हो तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का जो साइनसाइटिस ट्रिगर हो जाता है, तो कोशिश कीजिए आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की। और नेज़ल इरिगेशन कर सकते हो। नेज़ल इरिगेशन के कई सारे तरीके हैं, मैनुअल भी है जो कि एंशिएंट चलता आ रहा है बहुत सारे सालों से, जो कि आयुर्वेद में भी है, और उसका कई सारे उसके जो बर्तन वगैरह जो आते हैं ऑनलाइन भी, और थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ अगर आप वो करोगे सुबह सुबह उठ के तो उससे भी आपका साइनसाइटिस जो है वो सारा क्लीन हो जाता है।
और उसके कई सारे तरीके हैं। अभी आजकल तो मशीन भी आने लगी है, तो इतनी ज़्यादा पंगों में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हो, या फिर खुद से भी आप इरिगेशन वाली वो पुरानी एक टेक्निक है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह मैं लगा दूँगा उसकी। नेक्स्ट है योगा वगैरह कर सकते हो आप। लोम विलोम जो होता है ऐसा कुछ होता है, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हाँ वो सुबह सुबह आप कर सकते हो। तो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होने लगेगी और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके फेफड़ों में जान बढ़ेगी, आपका साइनसाइटिस ड्रेन होने लगेगा और धीरे धीरे आपका साइनसाइटिस क्लीन होने लगेगा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने कानों को साफ़ रखिए, कोशिश कीजिए उनको बहुत ज़्यादा ड्राई भी मत रखना। ऐसा भी नहीं है कि डेली क्लीन करने लगो उसको तो ईयरबड से ही इन्फेक्शन होने लगेगी। तो कुछ लोगों का साइनसाइटिस ट्रिगर हो जाता है उनकी कान में इन्फेक्शन होने की वजह से, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। और पानी जाने की वजह से या फिर कुछ धूल मिट्टी वगैरह जाने की वजह से तो कुछ लोगों के कान में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। उस इंसान का साइनसाइटिस ट्रिगर हो जाता है और उस इंसान को लगता है कि साइनस हो रहा है, लेकिन हाँ कान की ओर ध्यान नहीं देता बंदा। तो कोशिश कीजिए अपने कानों को भी साफ़ रखिए और उनमें भी इन्फेक्शन ना होने दीजिए। कुछ लोगों का कानों की वजह से नाक में इन्फेक्शन आने लगती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा कि खुद को हाइड्रेटेड रखिए। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ज़्यादा गंदगी शरीर से बाहर निकलेगी। ऐसा भी नहीं है कि सारा दिन फारा पवा लो आप पानी पी के, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि जितनी आपका शरीर जितना मांग रहा है उतना पानी तो कम से कम पीजिए ही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट से अपने आप को दूर रखिएगा। ह्यूमिड इन्वायरमेंट एज सच कुछ लोगों को साइनसाइटिस होता है सर्दियों में, कुछ लोगों को होता है गर्मियों में। तो कुछ लोगों को साल में 6 महीने 4 महीने तंग रहते हैं कि गर्मियों का वक्त आ गया अब मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होने लगेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सर्दियों का वक्त आ गया अब मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होने लगेगी। और ये कुछ लोगों को सारा साल भी रहता है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहोगे, बहुत सारे लोगों का साइनसाइटिस वहीं पर ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि मान लो फ़र्ज़ कर लो कि आप नहा कर हटे हो, तो उसके बाद जब बाथरूम का जो माहौल होता है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिए उसमें ज़्यादा टाइम ना रुकिए उस माहौल में नहाने के बाद। और कुछ लोगों का साइनसाइटिस इस तरह से भी ट्रिगर हो जाता है कि बाथरूम में नहाने के बाद वो अगर एकदम बाहर आ जाएंगे बाथरूम से, तो रूम्स का टेम्परेचर और बाथरूम का टेम्परेचर एकदम से स्विच होने में तो बॉडी झेल नहीं पाती और साइनसाइटिस ट्रिगर हो जाता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी एलर्जीज होती हैं और साइनसाइटिस एक बार ट्रिगर हो जाता है तो सारा का सारा दिन बेकार चला जाता है इंसान का। जिनको है उनके लिए ही ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ और उनको ये सारी चीज़ें रिलेटेबल लग रही होगी। और मैं पता नहीं क्यों वीडियोज़ ये बनाते जा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, ऑल्दो आई एम नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट। और बल्कि मेरा टाइम लग ही जाता है इस तरफ और कंटेंट थोड़ा सा वैल्यू एडिंग टाइप का कंटेंट बनाने में जोर लग जाता है। लेकिन ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, ना और क्या, पैसा तो चलो भूल ही जाओ। एनीवे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ज़्यादा हाई नोट्स वाले जो पंच इनटू द फेस टाइप्स के जो जितने भी परफ्यूम्स हैं वो मत यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए लाइट फ्रेगरेंस और लाइट और सॉर्ट ऑफ फ्रेगरेंस जो भी आप परफ्यूम डीओज जो भी यूज़ करते हो उसके नोट्स वगैरह उसकी फ्रेगरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसी से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना और कोशिश करना कि लिक्विड डीओज आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्प्रे वाले से प्रॉब्लम है। और टैल्कम अगर आप यूज़ करते हो तो टैल्कम यूज़ मत करो। ये चीज़ भी आप अपने आदतों में ध्यान में रखो कि अगर आप टैल्कम यूज़ कर सकते हो और आपको जुकाम हो रहा है तो हो सकता है वो टैल्कम की वजह से है। और परफ्यूम वाला सेम फार्मूला अप्लाई होता है सोप और शैम्पू के ऊपर भी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ सुगंध वाला शैम्पू या फिर सोप यूज़ करते हो तो उसको भी ध्यान में रखो आप। और ये बड़ा यूनिक है, एक और पॉइंट है जो हमारा शायद लास्ट पॉइंट है हमारी वीडियो का। लेट मी चेक, लास्ट नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी आईसाइट चेक करवाओ। अगर आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है और आपको आपको पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है, आप सारी चीज़ें छोड़ के परहेज़ वगैरह करके देख रहे हो, लेकिन हाँ कुछ सूरतों में ऐसा हो सकता है कि आपकी आँखों की कमज़ोरी की वजह से आपका साइनसाइटिस ट्रिगर हो रहा है, तो ये भी आप चीज़ ध्यान में रख सकते हो। नहाने के बाद अगर आप डेली अपने नाक को साफ़ कीजिएगा। एक तो नहाते टाइम वो जो चलता ही आ रहा है बचपन से हमारे इंडियंस की आदत ही है कि शू 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 शू, तो वो आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हार्शली भी नहीं करना है कि आपका साइनस की ग्लैंड्स ही बाहर आ जाएं। कोशिश कीजिए कि लाइटली सा रखना है सिस्टम को और कोशिश कीजिए ये कि आप नाक को साफ़ करो नहाते टाइम, जिससे साइनस की जो ड्रेनेज है वो सारी बाहर आ जाती है।
और कोशिश कीजिए नहाने के बाद आप एक रुमाल लीजिए साफ़ या फिर टिशू लीजिए, तो अपने नाक में जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ कीजिए सॉफ्टली, और इसको आप अपने नाक को मतलब कि आप सूखा और साफ़ रखिए, ड्राई एंड क्लीन रखिए ऑल द टाइम। और हर वक्त कैरी कीजिए एक हैंकरचिफ अपने साथ। अगर आपका जो नाक में से खून आता है कभी कभी, या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगता है आपको अपना नाक, तो कोशिश कीजिए कभी कभी आप सरसों के तेल की 2-2 बूंदें डाल सकते हो अपने नाक के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ करना है या वीकली करना है, कभी भी अगर आपको ज़रूरत लगे। और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक तरीका है कि जो लोग अपने नाक में गाय के दूध का बना हुआ घी डालते हैं, तो मैंने भी ट्राई किया था कभी। बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग चीज़ें मैंने तो की हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, साइनसाइटिस ठीक करने के लिए। तो वो अगेन वही बात हो जाती है कि अगर इंसान ठीक होना चाहता है तो वो कुछ भी करता है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या पंगे मैंने लिए हुए हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको दवाई भी बताने वाला हूँ किससे ठीक हुआ था मैं, और आप भी हो जाओगे उससे। वो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने नाक में देसी घी डालो गाय के दूध का बना हुआ, क्योंकि जब भी आप अपने नाक में ना वो उसकी ड्रॉप्स वगैरह डालते हो तो वो जम जाती है नाक के अंदर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है साइनसाइटिस कुछ केसेस में ठीक भी हो सकता है। और ये सारी आदतें हैं, अगर आप ये सारी आदतों का ख्याल रखोगे, परहेज़ करोगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी बिताओगे, तो साइनसाइटिस मेरे को तो ये सीधी बात है जी, कभी नहीं जाता प्रॉपरली। अगर आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवा लो, उसके बाद वापस आ जाता है। आप दवाइयाँ खा लो, कुछ ना कुछ एलर्जीज़ की वजह से वापस आ जाता है, तो इट कीप्स कमिंग बैक। जब कभी चला जाता है, फिर आ जाता है, चला जाता है, फिर आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि अपना रूटीन सुधार लो, अपना खाने पीने की आदतें सुधार लो, तो आप सॉर्टेड हो, आपको साइनसाइटिस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ गुड थिंग। क्योंकि अगर साल में 365 दिन साइनसाइटिस के साथ में झेलने हैं, या फिर साल में सिर्फ एक आध महीना सारे साल का मिला के, तो वो अच्छी बात है मेरे ख्याल। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, वीडियो को लाइक करो, साइनसाइटिस वाले लोगों के साथ शेयर करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो आप। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।